कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अब प्रमेय रत्नावली में अष्टम प्रमेय मोक्ष के प्रति हेतु जो है एकांतिक भक्ति है। परम प्रेमास्पद एकांतिक भक्ति ही मोक्ष के प्रति कारण है। ठीक है, उसी में हम क्या पढ़े थे, भक्ति का स्वरूप क्या है, और भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का और कितने प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति, उसके ऊपर हमने विचार किए थे कल। अब उसी में कारण क्या है नवधा भक्ति के प्रति, तो बोले गुरु सेवा और सत सेवा। सत सेवा, सत कृपा और गुरु कृपा से ही नवधा भक्ति के अंगों को प्राप्ति की जा सकती है। उसमें और अंग बता रहे हैं, अतिथि देवो भव, ठीक है ना, अतिथि देवो भव। वह मंत्र आया है तैत्तिरीय उपनिषद में, क्या है, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्याय माँ क्या है प्रमदितव्य, ऐसे करके मंत्र है। तो उन मंत्रों के द्वारा कह रहे हैं अतिथि देवो भव। अतिथि सेवा के द्वारा भी क्या हो जाती है, भक्ति प्राप्ति की साधन होता है। अतिथि सेवा से भी भक्ति प्राप्त होती है, भगवत प्राप्त होता है। जैसे क्या है, परम प्रेमास्पद भक्ति से भगवत प्राप्त होता है, ऐसे अतिथि सेवा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत प्राप्त होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं देव भावे नैति, ठीक है ना, कह रहे अतिथि अनिकेतन हरिभक्त। तो अतिथि के कौन है, बोले अनिकेतन हरिभक्त। निकेतन मतलब निकेतन मतलब गृह। हाँ, अनिकेतन मतलब गृह को छोड़ करके, मतलब जो परिभ्रमण करते हैं, है ना, जो संत जो क्या कहते हैं उनको, परिव्राजक, केवल परिभ्रमण ही करते हैं, उनको सेवा, वही अतिथि है। ना कि घर में रह रहा है और मुँह उठाया चल दिया दूसरे को अतिथि बन गया, अतिथि जो परिव्राजक है वही अतिथि है। वही, और कैसा होना चाहिए, हरिभक्त होना चाहिए। हरिभक्त हो, परिव्राजक हो, मंडली में चलते हैं संत लोग, जैसे मंडली हो, तब क्या कहते हैं, ऐसे उनको देव हरिवत, ऐसे देवता ब्राह्मण साधु वैष्णव कैसे है, हरिवत पूज्य, हरि जैसे वही पूज्य होते हैं। यस्य स त्वम ईदृशो भव, वही उनको ही सेवा करने से, ऐसे अतिथि सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवत प्रसन्न होने से भगवत प्राप्ति होती है। वही भक्ति के अंग है और उसी से भगवान प्राप्त होते, मोक्ष के प्रति कारण है। और भागवत में कह रहे हैं नैसा मतिस्ता बद्रुम क्रमांघ्री स्पृशत्यनर्थो अर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानं न वृणीत यावत्। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। फिर ऐसाम, ऐसाम मति, येसाम केसाम, वही दृष्टि नाम न, जो जिसके मति, ऐसा मति जिसके मति, वही दृष्टि न हो, मतलब भगवत भक्त हो। और क्या है, तावत कुरुक्रम अंघ्रि, कुरुक्रम मतलब अंघ्रि, जंघा से जो उत्पन्न करते हैं, अच्छा, ठीक है ना, गुरुक्रम अंघ्रि। भगवान के श्लोक नहीं है आपके इसमें, क्या हुआ, मिला, कह रहे हैं गुरुक्रम भगवान के चरण कमल क्या करते हैं, स्पृशति, भगवान के चरण कमल को स्पर्श करता है। और क्या करता है,
अनर्थ अपगमो, उससे यद अनर्थ अपगमो, उससे क्या होता है? अनर्थ का अपगम मतलब नष्ट होता है। जो भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर लेता है उसका सकल अनर्थ और पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बोले महीयसाम, ऐसे महीयस, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को यश देने वाले कौन है? संत भक्त। संत भक्त जो है वैष्णव है, ऐसे उनकी पाद रजोभिषेकम, उनकी चरण रज से अगर अभिषेक हो जाए तो उससे ऐसे अभिषेक से क्या होगा? उससे न यावत प्रणीत, यावत प्रणीत, जब तक वो वर्ण करता है, ठीक है ना, तब तक क्या करता है? निष्किंचनानाम न यावत प्रणीत, बोले निष्किंचन जो जन होते हैं, और न मतलब अस्माकम यावत प्रणीत, जब तक उनका क्या करेंगे? हम प्रणीत करेंगे। प्रणीत मतलब सेवे, तो क्या है? वर्ण, ठीक है ना, उनको वर्ण करके सेवा करना। इसका वही ऐसा, वही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जो यश देने वाले, यश, हाँ, राजा के ऊपर भी राजा ही थोड़ा मही को यश देते हैं, संत वैष्णव भक्त भी यश देते हैं। हाँ, और क्या, क्योंकि क्या कह रहे? बोले पाद ऐसे मही यशों की पाद रजाभिषेकम, पाद रज से अभिषेक, राजा के पाद रज से अभिषेक होने से क्या लाभ होगा? तो संत भक्तों की, ऐसे संत भक्तों की जो मही को, पृथ्वी को यश देने वाले हैं। टीका कर लिखेंगे अभी। मही यसाम साधु नाम, टीका कर लिख रहे हैं। मही यसा मतलब साधु, ठीक है, राजा नहीं, ठीक है। अगर राजा भी हो, जैसे अम्बरीश जैसे राजा भी हो, तब भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य भक्त हो। राजा भी जनक है, दशरथ है, आपके अम्बरीश हो, अथवा आपके नंद राजा हो, ये सब राजा है। राजा होते हुए भी कैसे भक्त है? हमारा तात्पर्य भक्त से, राजा से मतलब नहीं। कंस भी राजा था, ठीक है नहीं? कंस भी राजा था, जरासंध भी राजा था, वो तो पौंड्रक राजा था। राजा से मतलब नहीं, भक्त से मतलब है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, भक्त होना चाहिए, ठीक है ना? सुदामा जी हो, चाहे जनक जी हो, अम्बरीश जी हो, उससे कोई हमें तात्पर्य, हमारा तात्पर्य है भक्त से, जो मही को यश देता हो, पृथ्वी को, मही मतलब पृथ्वी को यश देता हो। सुदामा भी यश दिए हैं और अम्बरीश भी यश दिए हैं, तो दोनों हमारे लिए भक्त है, ठीक है ना? ऐसे भक्तों की पादरज अभिषेक से, पादरज के अभिषेक मतलब स्पर्श से, रज चरण रज की स्पर्श से क्या हो जाता है? निष्किंचना नाम, जो निष्किंचन होते हैं वैष्णव भक्त थे, उनको न यावत न प्रणीत, अस्माकम हमारे क्या होता है? वो प्रणीत मतलब सेवित, निषेध कर रहा है। चलिए कुछ कह रहे, टीका कर क्या कह रहे देखिए। नैसाम इति प्रहलाद वाक्य, प्रहलाद कह रहे, प्रहलाद जी बोले ऐसाम, अर्थ यहाँ अलग कर रहे, देखिए। ऐसाम वही दृष्टि नाम, जो वही दृष्टि वाले हैं, मतलब हिरण्यकशिपु के जो परिकर है, वही दृष्टि नाम। मति तावत उरु कमांधी न स्पृशति, ये न कहाँ से ले आया? अच्छा, वो नैसा को न ले आया, न स्पृशति, ठीक है। देखिए, मति तावत उरु कमांधी, ऐसे वही दृष्टि उनके, मति मतलब बुद्धि, क्या है? उरुक्रम भगवान के अंघ्री चरण कमल को न स्पृशति, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। बोले कैसे? बोले यस्य मति कृतस्य तद अंघ्री स्पर्शस्य अर्थः फलम अनर्थपगम संस्कृति विनाशोपति। क्या करते हैं? जिसके मति कृतस्य, मति के, बुद्धि के कृत किया हुआ कार्य से, तद अंघ्री स्पर्शस्य, भगवान चरण कमल की अंघ्री मतलब चरण कमल की, स्पर्शस्य स्पर्श से, अर्थ मतलब प्रयोजन, विषय प्रयोजन, प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है? फल है,
क्या फल है? भगवान के चरण कमल का फल क्या है? बोले अनर्थ अपगम। अनर्थ का नष्ट होना ही तो है, पाप नष्ट होना। भगवान के चरण कमल स्पर्श होते ही सकल पाप नष्ट हो जाता है। अनर्थ अपगम संस्कृति विनाश भवति। भगवान के चरण कमल स्पर्श करते ही सकल पाप नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। और क्या है? अनर्थ अपगम मतलब संस्कृति विनाश हो भवति। तो ऐसा मति जिसका नहीं हो वो क्या होता है? असुर, भगवान चरण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तब कह रहे तावत कियत इति अत्राह महीयसाम। तब कह रहे महीयसाम निष्किंचनानाम कृष्णेक धनानाम महीयसाम। महीयस कौन है? बोले जिसका धन कृष्ण एक धन है। ऐसे महीयसानाम साधुनाम, ऐसे साधुओं का अंघ्री रजोभिषेकम, चरण कमल की रज से अभिषेक करके यावन न वृणीत, जब तक उसमें वृणीत मतलब परिनिष्ठ न हो, तावत न सेवेत, तब तक जब तक वो संत कृपा न हो तब तक उसमें क्या नहीं होगा? भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे व्यक्ति? ऐसा मति, कैसा मति? वही दृष्टि नाम मति, जो वही दृष्टि लोग है, असुर प्रकृति के लोग है। जब तक असुर प्रकृति के लोग के ऊपर नारद जी जैसे संतों के चरण के कृपा ना हो, चरण कमल मतलब कृपा ना हो, तब तक उनकी मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या? भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ेगी। ये क्या प्रहलाद जी का ये तात्पर्य है। संस्कृति विनाश, मतलब जो स्पर्श है। अनर्थ अपगम मतलब संस्कृति विनाश। अनर्थ अपगम का ही अर्थ किया है संस्कृति विनाश। अपगम का अर्थ हो गया विनाश और अनर्थ संस्कृति मतलब अनर्थ। समझ गए? चलिए आगे कह रहे, क्या कह रहे? आगे कह रहे देव भावेन गुरु सेवा। देव भावेन गुरु सेवा क्या कहते हैं? आचार्य देवो भव, है ना। जैसे अतिथि देवो भव जहाँ कहा है, वहाँ आचार्य देवो भव भी कहा है। तब आचार्य देव भाव कह रहे हैं, देखिए आचार्यो मंत्र उपदेष्टा। आचार्य कौन है? जो मंत्र के उपदेष्टा है, मंत्रों की उपदेश करते हैं, वो आचार्य है। सदेव, वह देवता हरिवत पूज्य, हरि जैसे भगवान जैसे ही पूज्य है। वहाँ भागवत में भी कहा है आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करीचित् नमर्त्या बुद्ध सूयेत सर्वदेव मय गुरु। हाँ, भागवत में एकादश स्कंद में है, पंचम अध्याय में शायद, पंचम में 21 में या 20-21 में कहीं है, मतलब एकादश स्कंद में है ना, 21 में या 20 में है। चलिए कह रहे हैं यस्य स त्वम ईदृशो भव इति शिक्षा, तुम ऐसे करो, ऐसे हो, इस प्रकार जो शिक्षा देते हैं कौन है? गुरु है, आचार्य है, ठीक है ना। चलिए तो आगे जाके कह रहे हैं शतशत उपनिषद में यस्य देव परे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितायर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। ठीक है ना, क्या कह रहे? देखिए यस्य देवे परा भक्ति, जिस प्रकार देवता में परा भक्ति करते हैं, इस प्रकार देवता में हम भक्ति करते हैं। यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार देवता में करते हैं उस प्रकार गुरु में भी श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु को भी उसी प्रकार ही पूजा करनी चाहिए। हाँ, तस्य एते ही अर्था कथिता, ऐसी प्रकार ही अर्थ कहा गया है। क्या किसमें? आचार्य देवो भव श्रुति वाक्य जो है उसी को ही परिपुष्ट करने के लिए है ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं? महात्मनः प्रकाशन्ते, महात्मा लोग जो है क्या करते हैं? तस्य एते ही अर्था कथ्यते, महात्मा जो विद्वान महात्मा जो है इस प्रकार कहते हैं। जैसे गुरु जी है,
जैसे देवता है ऐसे ही गुरु जी है। भगवान को जिस प्रकार आप पूजा करते हैं गुरु जी को भी ऐसे ही पूजा करना चाहिए। ठीक है, टीकाकार क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? यस्य इति यस्य जिज्ञासो यथा देवे, जैसे देवता में जिज्ञासा होती है, परमात्मनि तथा गुरु, ठीक है ना। परमात्मनि देवे मतलब परमात्मनि, इस प्रकार जिज्ञासा करते हैं आप, उसी प्रकार तथा गुरु पराभक्ति स्यात्, उसी प्रकार गुरु में भी पराभक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना। स्यात् तस्य एते अस्याम उपनिषदि कथिता, इस क्या कहते हैं? अस्याम शतस्तर उपनिषदि, इस प्रकार कथिता अर्थाः प्रकाशन्ते स्फुटन्ति, इस प्रकार ही क्या है उपनिषद, शतस्तर उपनिषद में भी प्रकाशित करते हैं महात्मा लोग। ठीक है ना। क्या है? श्वेताश्वेतर जो ऋषि है, व्यास जी के शिष्य है, उनका भी यही मत है। इस प्रकार देवता पूज्य होते हैं, ऐसे ही गुरु भी पूज्य है। ठीक है ना। आगे कह रहे भागवत में, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयं तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् पूर्वात्मदैवतः अयं क्या है? अमाययानुवृत्त्यायै स्तु आत्मदो हरि। देखिए क्या कह रहे हैं भागवत में, कह रहे हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत, तस्मात् इस प्रकार क्या है? मन में जब ऐसा क्या कहते हैं उसको, शंका उत्पन्न हो, तब गुरु प्रपद्येत, गुरु के पास प्रपद्येत जाना, शरण में जाइए। ऐसा गुरु के पास जाइए, श्रेयः उत्तमं जिज्ञासु गुरु प्रपद्येत, जो कल्याणकारी हो और उत्तम हो, ऐसे जिज्ञासु, है ना। क्या है? गुरु प्रपद्येत, गुरु के चरण में जाए। तब और कैसे होने चाहिए गुरु? बोले शाब्दे, शाब्दे मतलब शास्त्रे, वेदादि शास्त्रे, ब्रह्मणि उपाश्रमं निष्णातम, ब्रह्म में, श्री कृष्ण में कैसा हो? निष्णात हो, मतलब क्या कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवान में निष्ठा, एक निष्ठा हो। निष्ठात शब्द करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है ना। श्री परे ब्रह्मणि श्री कृष्ण च निष्णातम, निष्ठावान हो, श्री कृष्ण में ही एक निष्ठ हो, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कहो किसी में निष्ठा न हो। ऐसे शाब्दे परे, शब्द और मतलब शब्द और शास्त्र में क्या हो? परे हो, श्रेष्ठ विचार हो। ऐसे श्रेय उत्तमम जिज्ञासु गुरु प्रपद्येत, तो जिज्ञासु कैसे शरण में जाए? जो भगवान निष्ठ हो, शास्त्र को जानता हो, भगवान निष्ठ हो और कल्याणकारी हो और उत्तम भी हो। मतलब उत्तम मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो आचरणवान हो, शास्त्र पढ़ा हुआ है, भगवान को मानता भी है और क्या करता है? उत्तम नहीं, कुछ नहीं करता, हाँ, उपदेश देता हो, लोगों को बताता हो शास्त्र में ये है, खुद आचरण नहीं करता हो, तो ऐसे गुरु के पास जाने से उसको अनुभव नहीं हो। जो विचार, जो स्वयं आचरण करता हो, तो उसको क्या अनुभव हो, तो वो बता सकता है अपने अनुभव को कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है। शास्त्र में लिखा है, अनुभव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए उत्तम भी होना चाहिए और कल्याणकारी भी होना चाहिए। और कह रहे हैं तत्र, वहाँ जा करके भागवत धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्म को ऐसे गुरु के पास जा करके शिक्षा करनी चाहिए। गुरु आत्मा दैवतः, ऐसे गुरु जो है आत्म देवता स्वरूप है। ऐसे गुरु की आत्मा है देवता स्वरूप है। क्या है? अमायया, माया से रहित हो, माया से युक्त न हो, है ना, आसक्त न हो।
अनुवृत्तिया, अनुवृत्ति मतलब आचरणशील हो, माया जड़ित न हो, आचरणशील हो, यही तुष्यत, तुष्यत, तुष्यत का अर्थ क्या किया? निष्कपट भी है हाँ? निष्कपट, निष्कपट अनुकृत्य सेवा भागवत, वो तो अमाया का अर्थ किया। अच्छा, अनुकृत्य सेवा भागवत यही तुष्य। हाँ वही प्रसन्न, कि यही तुष्येत, उनकी कृपा से उनको प्रसन्न हो करके, है ना, वो जब प्रसन्न हो जाए तब क्या हो जाएंगे? बोले हरि, हरि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन है, कौन है? बोले आत्मा, आत्मदो, आत्मा आत्मदो, आत्मा और आत्मदो, आत्मम ददाती थी आत्मदो, आत्मा को जो दान करता है कौन है वो? आत्मदो हरि, आत्मदो हरि, और आत्मा गुरु, आत्मा मतलब भगवान हरि को जो देता है, मतलब गुरु ही तो साक्षात कराते हैं। ऐसे तुष्यत, प्रसन्न होते हैं, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सद्व्यवहार हो और आचरणवादशील हो, शास्त्र को जानता हो और कल्याणकर हो, और क्या कहे, भगवान में एकनिष्ठ हो, भगवान को मानता हो, और माया शून्य हो, है ना, और आत्मा भगवान से मिला देता हो। ऐसे ही गुरु के पास जाके तत्र भागवत धर्मान शिक्षे, उन्हीं के पास जाके भागवत धर्मान शिक्षा लेकर के भागवत आदि अध्ययन करना चाहिए। अरे अवाप्त, टीका क्या कहते, देखिए टीका देख लेते हैं इनका। तस्मादिति उत्तमम श्रेय जिज्ञासुनो गुरु प्रपद्येत, कीदृशम, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? बोले शाब्दे ब्रह्मणि वेदे परे ब्रह्मणि श्री कृष्णे च निष्णातम, बोले शाब्दे ब्रह्मणि वेदे, वेदादि ग्रंथ में निष्णात हो, और श्री कृष्ण में भी, ब्रह्म श्री कृष्ण में भी निष्णात हो, निष्ठा रखता हो, शास्त्रे और भगवान में भी जो निष्ठा रखते हो। तत्र गुरु हो अंतिके, अंतिके मतलब सम्मुख में, पास में जा करके, स्थित रह करके, अमायया, माया शून्य हो करके, माया शून्य मतलब कपट, कपट शून्य होकर के, निष्कपट होकर के, अनुवृत्त्या सेवया, अनुवृत्त्या मतलब निरंतर भाव से सेवा के द्वारा, भागवतम धर्मान शिक्षित, भागवत धर्म को शिक्षा करना चाहिए। विधि वाक्य क्या है? शिक्षित, ठीक है ना, याद का रूप है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? अवाप्त पंच संस्कारो लब्ध द्विध भक्ति साक्षात्कृत्य हरिन्द्रस्य धाम्नि नित्यम प्रमोद्यते। क्या कहते, देखिए पंच संस्कार, पांच संस्कार को प्राप्त करके, पंच संस्कारों अवाप्त, पंच संस्कार को प्राप्त करके, अवाप्त, अवाप्त का क्या है? आपली प्राप्त, अवाप्त, पंच संस्कार को प्राप्त करके क्या कह रहे हैं? भक्ति का विविध, क्या है? विविध लब्ध, ठीक है ना, भक्ति का जो विविध लब्ध है, विविध भक्त मतलब नवधा भक्ति, विविध करके 9 प्रकार की भक्ति को क्या करेगा? लब्ध, भक्ति का विविध, भक्ति का लब्ध, विविध भक्ति को प्राप्त करता है। और क्या करता है? बोले हरिम साक्षात्कृत्य, हरि को साक्षात्कार करके, तस्य धाम्नि, तस्य मतलब भगवत धाम्नि, धाम को नित्यम प्रमोद्यते, क्या करता है? नित्य, नित्य जाकर के वहाँ प्रमोदित होता है, आनंद को प्राप्त करता है। देखिए इसका टीका क्या लिख रहे हैं? कहते अन्यान भक्ति भेदान प्रपंचितुम आह अवाप्त इति, जो भक्ति का प्रपंच है, भक्ति का
कारण है उसको बता रहे हैं। लब्धा विधि रुचि पूर्वतया क्या है? विविधा भक्ति लेनो स। क्या है? अब जो विविधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, क्या करता है? विधि रुचि पूर्वतया लब्धा, रुचि के पूर्व से क्या करता है? लब्धा मतलब प्राप्त करता है। और ननु एकस्य भक्ति द्वय लाभ विरुद्ध इति चेत, नौन करके संज्ञा कर रहे हैं। यदि कोई कहे एक भक्ति द्वय भक्ति लाभ, तो क्या होगा? विरुद्ध भक्ति विरुद्ध होगा। बोले 1 2 श्रवण कीर्तन ये क्या है? अन्य है। तो 1 भक्ति 2 भक्ति 3 भक्ति तो विरुद्ध बात है। ये क्या बात है? 1 भक्ति 2 भक्ति ये क्या है? तो विरुद्ध वाक्य है ये। तो कह रहे हैं सत्यम, आप जो कह रहे हैं विरुद्ध वाक्य है, ठीक है। यस्य यादृश देशिक, देशिक मतलब देशिक मतलब गुरु, गुरु देशिक शब्द गुरु को कहा जाता है। यस्य यादृश देशिक, जिसका जिस प्रकार गुरु है, संग गुरु संग करता है, तस्य तादृश भक्ति लाभ इति न विरोधो। कहने का तात्पर्य है यदि गुरु श्रवण गुरु मिलते हैं, कहते हैं कि श्रवण करो, उससे ही भगवत प्राप्त हो जाता है, ऐसे गुरु का संग करता है तो उसी में निष्ठा हो जाती है। भगवत लीला कथा आदि श्रवण करता है। और कोई गुरु कहता है कि कीर्तन करो, तो कीर्तन करता है। भगवान के जो कीर्तन है, हमारे यहाँ पद वगैरह है, उसको कीर्तन करके ही भगवान को प्राप्त करता है। कोई गुरु सेवक है ना, उनको भगवान सेवा में ही क्या कहते रुचि है, उसी से उनका आनंद प्राप्त होता है। तो आपने शिष्य को भी भगवत सेवा में लगा लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा करो, वही सब कुछ है। ठाकुर जी की सेवा करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवत प्राप्त करता है। इस प्रकार विविध भक्ति है। ऐसा नहीं है कि श्रवण कीर्तन सेवन पाद सेवन अर्चना बंदन सब एक साथ में कर रहा है, ठीक है ना। एक निष्ठ हो रहा है, कोई भी एक कर रहा है, विविध भक्ति है, कोई भी एक कर रहा है, उसी से वो भगवत प्राप्त मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए उसमें विरोध नहीं है। विविध भक्ति कहने का मतलब है 1 भक्ति 2 भक्ति 3 भक्ति की बात नहीं है। कल हम ताप कुंड तिलक आदि के विषय में पंच संस्कार जो बात आया अभी, उसमें पंच संस्कार के ऊपर कल हम विचार करेंगे, ठीक है। आज इतने दिन देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।